अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफा केरा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह तो सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फताही। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज से। सुप्रीम कोर्ट का जेआईटी को 10 जुलाई तक हतमी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ऑपरेशन अब्दुल फताह के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब का पहला मरहला मुकम्मल। टॉप स्टोरीज आपने देखी। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कशन होगी आज के शो में। नाज़रीन, अमूमन आप हमारे शो में कॉल करते हैं, लेकिन कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से टेलीफोन लाइंस कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से आज आप हमारे शो में जो है कॉल नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो वजूहात जो खत्म हो पाए। अगर बीच में सिलसिला जुड़ गया तो डेफिनेटली हम नंबर अनाउंस कर लेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं, वरना इंशाल्लाह कल आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते पनामा लीक्स के हवाले से, जिसके हवाले से जेआईटी जो है वो अपनी रिपोर्ट, जो तीसरी रिपोर्ट है वो पेश की है सुप्रीम कोर्ट को। नाज़रीन, जेआईटी को बने हुए तकरीबन 45 रोज हो चुके हैं और वो अपनी तीसरी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हतमी रिपोर्ट जो है वो 10 जुलाई तक जमा करवा दी जाए। ये हुक्म दिया है जेआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने, और जेआईटी ने भी यकीन दहानी कराई है कि हम 10 जुलाई तक अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो जमा करवा देंगे। आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें जेआईटी के जो सरबराह है वाजिद जिया साहब, उन्होंने एसईसी पे तो कहा है कि एसईसी हमारे साथ ताउन कर रहा है, लेकिन एफबीआर पर एक बार फिर इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा है कि एफबीआर जो है वो हमें मवाद, हमें रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने ये मौके अख्तियार किया। उन्होंने कहा है कि एफबीआर को भी कह दिया गया और आपको जो भी मवाद चाहिए वो आपको जिस तरह से बाकी इदारों ने फराहम किया, इस तरह से एफबीआर भी आपको फराहम कर देगा। लेकिन नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या तब पेश आया जब वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब साहिबा गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से, और उसी वक्त जो है तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन अरकान ने बदतमीजी की और उनको बात करने से रोकती रही, जिसकी वजह से मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह से बदतमीजी करना, और जब एक कोई भी रहनुमा बात करो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का, जब बात करो तो उसको बात मुकम्मल कर देनी चाहिए। इस तरह की बदतमीजी जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे तो सबसे पहले तो जेआईटी सुप्रीम कोर्ट तीसरी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सिलसिले को? जब से पहली रिपोर्ट पेश हुई, दूसरी हुई और अब तीसरी होगी, 45 दिन का जो है वो टाइम गुजर चुका है। इन 45 दिनों को किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं इन चीजों के बारे में बात करूं, थोड़ा सा एक वजाहत आज के एक मिसिंग टॉपिक के बारे में भी कर दूं, और वो है कुलभूषण यादव वाली स्टोरी। कुलभूषण यादव जो है आज की टॉप स्टोरी है, क्योंकि उसका एक नया कन्फेशनल स्टेटमेंट आया है। हम लोगों ने, क्योंकि ये शाम के वक्त जो है रिलीज हुआ वीडियो, तो हम लोगों तक जब तक पहुंचा उस वक्त तक देर हो गई थी, हमने टॉपिक्स पहले तय किए हुए थे। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट भी हम स्टडी करके आए और उसके ऊपर ज्यादा तफसील से बात हो सके। अच्छा, अब जेआईटी की जो बात है, 45 दिन हो गया है, 60 दिन का टोटल जो है प्रोसेस था। अब आपको 10 जुलाई की तारीख भी नजर आना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि 10 जुलाई तक ये तमाम चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। अच्छा, अब आज के दिन की जो कार्रवाई है उसके अंदर आपने एफबीआर के बारे में जब बात की थी और जेआईटी के, तो कुछ अल्फाज जो है उनके ऊपर मैं बड़ा एतराज करता हूँ। तो मिसाल के तौर पे आपने कहा कि इल्जाम आयद करते हुए कहा, अच्छा ये लिखने में तो चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा ड्रामाई लफ्ज है ना। शिकायत की उन्होंने कि जी ये नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा जी छुट्टी करा दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको इस वेन में लेना जरूरी है। अदरवाइज जो है जेआईटी अपना काम कर रही है, उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है
कि हुकूमत से भी कॉपरेट जितना हो सकता कर रही है, तो वो जो है बिल आखिर इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन आ जाएगा और वो हमारे सामने 10 जुलाई तक पेश हो जाएगा। लॉजिकल कंक्लूजन की बात करें, 10 जुलाई तक बात करें, तो हम पूरी आवाम ये उम्मीद रखे, इसका मतलब है 10 जुलाई तक जो है वो फैसला पनामा का आ जाएगा। फैसला पनामा का शायद आए या ना आए, याद रखें कि उन्होंने कहा है, ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल बेंच ने कहा है कि 10 तारीख तक आप जो है अपने तमाम मारूजात, अपनी पूरी रिपोर्ट जो है फाइनलाइज करके हम तक पहुंचा दें। उसके बाद फिर जारी बात है कि उन्होंने अपना डिसीजन टाइम लेना है, उसके बाद वो फैसला करेंगे, शायद मुताला भी करें उस रिपोर्ट का, शायद उसको एनालाइज भी किया जाए और उसके बाद जो है फैसला आएगा जब भी आए। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत लंबा अच्छा नहीं है, बहुत लंबा टाइम नहीं चलेगा जिसके ऊपर ये बात। ठीक है, लेकिन फरूख क्या यही बेंच ही फैसला सुना देगा, आपको लगता है, या कोई नया बेंच तश्कील देने का कहा जा रहा है? यही बेंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब JIT की वजह से थोड़ी सी बात कर रहे थे फरूख, क्योंकि कुछ अब कॉन्स्पिरेसीज भी रही हैं, आप हमेशा बात भी करते हैं, आपने काफी सारी चीजें क्लियर भी की हैं, और कुछ इदारों पे इल्जामात लगते रहे, शिकायत होती रही है, शिकायत की गई है कि हमें चीजें जो है चीजें हमें सही तरह प्रोवाइड नहीं की गई है, शिकायत का सिलसिला जो है ये चलता रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं JIT जो है वो शिकायत करके या फिर इदारे उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हमें नजर आती है। और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को आप देखते हैं कि बाकी जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने काफी हाइप क्रिएट की हुई है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या तो लगता है कि JIT किसी जगह पे गलत है, या लगता है कि जो हुकूमती इदारे हैं वो कहीं ना कोई गलती कर रहे हैं। आज भी SCCP के बारे से बात हुई तो वाजिद रियाज साहब ने कहा, जो JIT के सरबराह हैं, कि SCCP ने हमें काफी मवाद दे दिया है, अभी कुछ रहता भी है, लेकिन हमें एक तरह की सेटिस्फेक्शन नजर आई जो पहले नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब FBR के ऊपर जो है मलबा डाल दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि वाकई हाँ कि FBR ने नहीं दिया, मलबा नहीं डाला गया ना? देखिए, शिकायत कर दी गई है, मैं आपको दरखास्त कर दूं, FBR से शिकायत कर दी गई है। के ऊपर जो है वो सारे थिएट्रिक्स चलते हैं, मुझे पता है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आज के दिन बड़ी अच्छी बात की ऑनरेबल कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि अगर मीडिया जो है इस तरह की बातें करता रहेगा तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है डेंट करेगा। हमें क्या मसला है इससे, हम तो अपना काम करते रहेंगे। हम जो है किसी ओपिनियन के ऊपर या किसी जो है ऐसे तबसरों के ऊपर तो फैसला नहीं देने वाले, हम तो एविडेंस के ऊपर देंगे। तो मेरे ख्याल में एविडेंस का जो काम है वो चल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि मीडिया जो है वो जलती पे तेल डालता है और चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करता है, तो उसके अंदर हमें एक चीज नजर आती है जो स्पिन है, और वो स्पिन में ये होता है कि अगर कोई चीज कहीं पे कोई मसाइल है ना, उसको बस साजिश बना दिया जाता है। अब मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में सिस्टेमिक बॉटलनेक्स है, ऐसे उनके प्रोसीजर हैं कि जिससे काम बहुत स्लो होता है। अच्छा, जैसे मतलब चेयरमैन ने या DG ने या जिसने भी होगा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने अपने किसी ऑफिसर को कहा, उस ऑफिसर ने अपने सेक्शन ऑफिसर को कहा, उस सेक्शन ऑफिसर ने क्लर्क को कहा, वो क्लर्क ढूंढता रह गया, चीजें उसने इकट्ठी की, जब की उसके बाद ऊपर गया, फिर उस चेन से फिर डिस्पैच हुआ, जो है ना डिस्पैचर के जरिए वो चीज जानी थी, वो पता नहीं कब जाके पहुंचेगी। तो इस तरह के मामलात आपको नजर आते हैं, और ये ऑनेस्टली अगर आपने, मैंने या हम में से किसी बंदे ने जरा सा भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सिस्टम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखा है, तो उसको पता है कैसे सिस्टमिक बॉटलनेक्स है, और उसके अंदर ज्यादातर वजह जो है गलत नियत नहीं होती है। तो अगर कोई डेटा जो है वो कहीं पे मिसिंग था, उम्मीद है कि चंद दिनों में जो है वो उनके सामने भी आ जाएगा। लेकिन सर वहाँ पे क्या होता है, जब आपसे कोई, चले इल्जाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, शिकायत का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, आपसे कोई शिकायत करता है, अगर शिकायत हो तो समझ भी आती है। अगर मैं आपसे किसी चीज की शिकायत करूँ और आप मुझे कहें कि नहीं जी, जो आपने मुझे कहा वो तो मैंने काम कर दिया है, जितने भी हुकूमती इदारों की बात की जा रही है, SCCP की बात की जाए, NAB की या इवन FBR की बात की जा रही है, उनका तो मौके पर हमने सब कुछ दे दिया, हमसे जो मांगा गया हमने दे दिया है, तो शिकायत का अदालत किस तरह हो पाएगा? इसका जो बेहतरीन जज है वो खुद जज है। जज साहबान जो है वो मेरे ख्याल में इसके अंदर फैसला करेंगे कि किस चीज में सेटिस्फेक्शन होगी, किस में नहीं हुई, वो चंद दिनों के अंदर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन आपको याद होगा इसके पैरेलल एक और हियरिंग भी चल रही थी, और वो तस्वीर के वाक़े में थी, और उसके साथ साथ वीडियो फुटेज की रिकॉर्डिंग के बारे में थी, और हमने उसके ऊपर तबसरा किया था, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो तस्वीर का मामला है, आज के दिन भी नाम का कहा गया, जस्टिस साहब ने कहा कि जो है ना, नाम अगर अटॉर्नी जनरल को बता दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मामला ये है कि इस तमाम चीज से नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि एक प्रोसेस चल रहा है। मेरा क्योंकि ये ईमान है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी मजबूत भी हो रही है और वो बहुत इंडिपेंडेंट है, तो उसके साथ एसोसिएटेड JIT को भी मैं बिल्कुल उसके एक्सटेंशन के तौर पे देखता हूँ और देखता रहूंगा।
अब मामला ये होता है कि अगर कोई एक चीज ऐसे दरमियान से निकल के गिर गई और उसके ऊपर कोई इशू आ गया, तो अगली साइड जो है उसको एक फीलिंग आ जाती है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई प्लॉट तो नहीं हो रहा। जब ये तमाम चीजें होती हैं तो फिर मसला ये हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में आपका मकसद है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, आप जस्टिस को आप इंसाफ मुहैया करना चाहते हैं और वो हो भी जाएगा, लेकिन उसके दरमियान में कहीं ये ना हो कि बहुत सारे लोग देखिए पीएमएलएन इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप सपोर्टर्स की बात करें ना, पीटीआई के सपोर्टर्स हमेशा वोकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीएमएलएन के सपोर्टर्स नहीं है। अगर उनके दिलों में कहीं पे कोई कंस्पिरेसी थ्योरी आ गई तो फिर कॉम्प्लिकेशन होती जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तमाम चीजों को लॉजिकली सेटल किया जाए। लेकिन फरूख क्या मुझे थोड़ा सा क्रेडिट कर दीजिए, मे बी आई एम रॉन्ग, क्या सिर्फ यहाँ पे मसला सिर्फ और सिर्फ इंसाफ फराहम करना है, इसके साथ साथ मसला ये भी है कि अगर कोई गलती करता है तो उस गलती करने वाले को इंडिकेट किया जा सके और साथ साथ उसको सजा दी जा सके या फिर बताया जा सके। मैं मेरा यहाँ पे एक सवाल मैं कंप्लीट कर लूँ, मुझे यहाँ पे ये मसला है कि जब पिक्चर आई तो आप भी जानते हैं क्योंकि हमें पता नहीं था कि किस तरह से आई है, क्या हुआ है। कुछ लोगों ने हुकूमत पे बात डाली, कुछ ने किसी इदारे पे नाम लिया, कुछ ने किसी इदारे पे नाम, कुछ ने कहा कि जी हुकूमत ने जो है शायद वो किसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए या इमोशनली लोगों की जो है वो तवज्जो लेने के लिए काम किया, कुछ ने किसी इदारे पे डाली, कुछ ने मतलब हर तरह से नजर आया। सिर्फ ये होता है कि जब इंडिकेशन हो जाती है, पता चल जाता है, तो बाकी इदारे एटलीस्ट वो सेफ हो जाते हैं कि यार आम नहीं है। हो गया ना जवाब दे दूं ना। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने जो बात की है ना, अगर आपने पिछला मेरा तबसरा सुना होता तो आपको पता चलता कि मोरलेस में इन चीजों के बारे में आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मामला ये है कि ये जो कहते हैं ना कि चौक में नाम बताओ और सबको पता चले, ये आपके मीडिया का कोई जो है ना ऑब्सेशन है। यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ थिंग। जो अथॉरिटीज है लोगों को पता चल जाता है। अगर हुकूमत का होता तो सीधी सी बात है ये सबके सामने भी आ चुकी होती है, और हुकूमत के ऊपर तो वैसे ही आपके अल्फाज बोरो करते हुए मलबा डालती है ना मीडिया वाले, तो वो मीडिया और ज्यादा कर देता। उसका मतलब ये है कि वो मामला तो नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर हुकूमत का होता तो जरूर सामने आता, हम ये भी जानते हैं ना फरूख कि अगर हुकूमत का कोई होता तो वो सबके सामने आ चुका होता। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि मीडिया को जो है वो स्पिन करना आता है ना। अगर कहीं से कोई भी इंडिकेशन हुकूमत के बारे में आ रहा होता, कोई स्मेल आ रही होती, तो उसके लाजमी वो स्पिन कर लेते। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये ना समझें कि जिस बंदे ने ये लीक किया वो इंसाफ तक नहीं पहुंचा। उसकी वजह यह है कि हम शायद जानते नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस का तो जाता है जी जमाना बड़ा खराब है, वो मुल्क बड़ा खराब है, मुल्क के इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अभी भी मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस में बड़े कॉन्शियंशियस लोग बैठे हुए हैं, और फिर ऊपर बैठी हो अदलिया, और अदलिया हर चीज को मॉनिटर कर रही हो। तो ये तो आप बिल्कुल ना समझे ना कि उस बंदे ने जिसने लीक किया उसको जो है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई होगी। वापस किया गया अपने इदारे के हिसाब से, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। ठीक है, यानी कि अदारे में वापस भेजने का मतलब ये हुआ कि वो अदारा उसकी अकाउंटेबिलिटी कर लेगा, जो भी का तरीका है। ठीक है, लेकिन हमें यकीन है कि वो बंदा जो भी उसने गलती की उसको उसके हिसाब से जो भी लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन तमाम चीजों के अंदर अगर ये चीज तूल पकड़ती है और इसके अंदर हाईलाइट हो जाती है तो एक साइड पे खामखा कंटेंशन बनाने का मौका मिल जाता है। दिस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, आपका ये पॉइंट है। कुछ लोगों का ये पॉइंट है कि लोग ये समझते हैं कि शायद अगर चीज इंडिकेट हो जाती है तो ये हो रहा था कि ये भी समझ आ रही थी कि आज के बाद अगर कोई भी किसी भी हवाले से इस तरह की कोई बरकत करता है सबके सामने आ जाएगी, तो फिर किसी साइड से भी। अच्छा नहीं, देखें बात ये है कि ये तमाम चीजें जो है ना, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान के अंदर दोनों साइड हर साइड से और कोई ना कोई कहीं कमी रह गई, कभी कुछ है, कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो इस तरह के मामला को कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व होना चाहिए, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ठीक है, मुझे ये पता है कि जो शख्सियत इन्वॉल्व थी उसको वापस भेजा गया डिसिप्लिन करने के लिए, तो वो तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त एक साइड पे तो ये मेरी दरखास्त है, दूसरी साइड पे लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट के साथ भी एक दरखास्त है, और ये है कि इस पे जो है ना इतना ज्यादा जज्बाती या परेशान होने का, ये मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हैज totally supported the idea of due process and he has submitted himself। अच्छा, इसी तरह से उनकी पूरी फैमिली ने किया। फिर ये होता है ना कि हर पार्टी के अंदर हर उसके अंदर जो है दो किस्म के ग्रुपिंग्स होते हैं, एक जज्बाती लोग होते हैं, एक मेरे जैसे माठे लोग होते हैं। तो जो ठंडे मीठे लोग होते हैं तो वो तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो है जो जज्बाती लोग हैं वो जज्बाती हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज को जो है ना अब थोड़ा सा नैरो डाउन करके अलाउ द ड्यू प्रोसेस टू वर्क।
ठीक है, बट एक आखिरी और मैं मीडिया के बारे में भी कह दूं, वो ये है कि मीडिया को शायद पता नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे जो बातें करता हूँ ना, लोग नहीं रियलाइज करते कि देयर इज डेप्थ टू इट। मीडिया अपने आप को डैमेज कर रहा है सीरियसली, क्योंकि मीडिया दोनों साइडों पे पार्टीजन हो जाता है। मीडिया को पार्टीजन डॉक्टर साहब नहीं होना चाहिए, जो खासतौर पे एंकर बैठते हैं और फिर आजकल एक और ट्रेंड चल गया, न्यूज कास्टर को इस्तेमाल करते हुए हम ये करते हैं कि हम ताने और मेड़े देते हैं। खुदा के लिए कल को ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिका की तरह कोई अल्टरनेटिव न्यूज या फिर जो वो फेक न्यूज का प्रोसेस चल जाए और उसके बाद आपके तमाम मीडिया खत्म हो जाए और उसके बाद जो है ना वो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही हैं जो लोगों का दिमाग भी खराब करे और मुल्क को तबाह करा। बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली अब कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, उसके बाद जरा जज्बाती लोगों की तरफ भी आऊंगी। कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल इसलिए क्योंकि काफी कॉन्ट्रोवर्सीज फैल रही हैं, पर जिस तरह से भी आप मीडिया के रोल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया के रोल को जब ठीक होगा ठीक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मीडिया ने कोशिश की कि किस तरह से जीआईटी को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया जाए। आप सिर्फ ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि जीआईटी डेफिनेटली इल्जाम नहीं, शिकायत है इदारों से, लेकिन है शिकायत है, वहां से जवाब ये दिया रहा था कि जी हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि जितना कुछ है जो उनसे मांगा जाए दिया जा रहा है। लेकिन अब इस तरह से करते ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा और जब जेआईटी की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, जो डेफिनेटली हतमी रिपोर्ट होगी, अगर उस पर कोई भी डिसीजन आता है या फिर रिपोर्ट की अगर सिर्फ बात कर लें, तो क्या उस रिपोर्ट पर फिर तमाम इदारे ये मानेंगे कि रिपोर्ट ठीक है? अगर इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी चलती रही, तमाम इदारों का देखें, बात यह है कि इदारे जो होते हैं वो ज्यादा एम्बेडेड होते हैं, ज्यादा एंगेज्ड होते हैं, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन, अनलाइक द मीडिया जिसको आधी खबर मिलती है और उसके बाद वो जो है ना राई का पहाड़ बना के कोई ना कोई मेहरबान बैठ जाता है टेलीविजन के ऊपर और वो दिखाना चाहता है कि उससे बड़ा अक्ल कुल और उससे बड़ा आलिम कोई नहीं है। बात यह है कि इदारे तमाम जानते हैं, तमाम के सामने ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद जो भी आएगा डिसीजन उसके अंदर आपके इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो कोई जो है ना वो नहीं आएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं वजीर आजम साहब के बारे में आपको पहले भी आपने कहा था कि वजीर आजम साहब जो है होंगे पेश या नहीं होंगे। मैंने कहा था कि जिन वजीर आजम साहब को मैं जानता हूं वो खुद भी पेश होंगे, जिसको कहा जाएगा वो पेश करेंगे और वो लाजमन कोऑपरेट करेंगे और वही हुआ। आपने देखा वजीर आजम साहब वहां पे गए और इससे इदारों की सरबुलंदी हुई, स्ट्रेंथन हुए। तो मेरा ये मानना है कि वजीर आजम साहब भी जो है वो दोनों साइडों से, मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से फैसला ये उस तरह से है तो उसको ऑनर करेंगे। दिस इज माई एस्टिमेट एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस। मेरे ख्याल है कि पिछले 4 सालों में जितनी कंट्रोवर्सीज फैलाने की कोशिश की गई उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी बंदे का इमेज मेरी नजरों में मजबूत हुआ है और उसकी इज्जत बढ़ी है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब है। और मैं ये जो है ना इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई एम सिटिंग ऑन पीटीवी, आई विल गो टू एनी चैनल और आई विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग बिकॉज आई बिलीव दिस। अगर एक साइड पे लाओ बाली आपका जो जज्बाती वाला मामला था ना जो आप कहने लगी थी, जो आज जो हुआ, जी अभी वही, अच्छा वो जो है ना उससे साबित होता है कि जल्दबाजी किसको है। ठीक है, अगर जल्दबाजी है तो उसमें पता क्या होता है, जल्दबाजी में बंदा अपना मजाक बना लेता है। ठीक है, जरा अब उस मजाक की तरफ भी आते हैं। हाँ, ठीक है, मरियम औरंगजेब साहिबा, हम सब जानते हैं कि एक तो वो बड़ी प्रिसाइजली कोई भी बात करती हैं तो करती हैं और वो उनको पता होता है कि मैंने कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इस तरह से पीटीआई की खवातीन और जिनमें से खातून जो है वो उज़मा साहिबा भी हैं। अब बड़ी हैरत की बात है कि आप खवातीन होकर आपने जो है वो एक खातून बात करी तो आपने जो है नारेबाजी शुरू कर दी और सारा कुछ शुरू कर दिया। इतना ही अगर आपका दिल कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और आपको बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, फिर आपका बड़ा दिल कर रहा था कि मैंने तो नहीं इसी टाइम तकरीर करनी है, तो एक नए दायस पे चले जाते हैं, वहां पे आपको मीडिया ने कवरेज देनी है तो वहीं पे आ रहा था मरीम औरंगजेब साहिबा को हटा के वहां पे खड़े होकर तकरीर करने की मुझे तो नहीं समझ। अच्छा देखें, खैर आपकी लफाजी जो है फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा एतराज करता रहूंगा, लेकिन उसके बाद देखिए मेरा ये ख्याल है कि हम जो है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स तो हम थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट दोनों साइडों पर रख सकते हैं। बी श्योर। अब बात कर लें अपनी मिनिस्टर साहबा के बारे में और फिर एक थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री से जो है ना रिसेंट हिस्ट्री से थोड़ा सा रिमाइंडर्स भी दूंगा। अच्छा, जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके बारे में एक बात जो लोगों को शायद नहीं एहसास कि हाउ कमिटेड शी इज टू मीडिया फ्रीडम एंड शी इज वन ऑफ दी, पता क्या होता है मेरा जो एक्सपीरियंस है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के बारे में डिफरेंट है। ऑर्गेनाइज माइंड पाकिस्तान में बहुत कम होता है, शी इज वन ऑफ दी ऑर्गेनाइज माइंड्स। तो ये अब आपके सिस्टम की कमजोरी या स्ट्रेंथ है कि आप उनसे कितना फायदा उठाते हैं। अच्छा, शी इज माशाल्लाह एन एक्सीलेंट माइंड एंड शी इज वेरी आर्टिकुलेट पर्सन ऑल्सो। जब वो कोई कंसर्न दे रही है तो उसको समझें कि देयर मस्ट बी रूट्स बिहाइंड इट।
अब ये पीटीआई ने जो किया वो आपके सामने ये क्लियरली डिसरप्शन है। कोई कहेगा जी वो भी ठहरी हुई थी, उनका भी हक बनता है। तो मैं आपको जरा थोड़ा सा हक की कहानी याद दिलाता हूँ। वजीर आजम साहब पाकिस्तान के जो है वो कौम से खिताब करते हैं, आगे से एक लेटर आ जाता है पीटीवी को कि जी कौम से खिताब इमरान खान साहब करना चाहते हैं तो जी अरेंज करो। उसके बाद वो जब नहीं होता है तो इमरान खान साहब जो है वो पीछे वो झंडा भी टेढ़ा वो करके जो है ना तकरीर करना शुरू कर देते। देखिए इससे डेस्परेशन फील होती है, इट शुडंट डू इट। अच्छा, फिर उसके बाद जो है पीआईडी। अब पीआईडी के अंदर जो है कोई पॉलिटिशियन बैठा है आपके ख्याल में? बेचारे सारे के सारे वो लोग हैं जो मुल्क के लिए काम करते हैं, कल को आपकी हुकूमत आएगी तो आपके लिए काम करेंगे। अच्छा, पीआईडी के अंदर जाने की कोशिश और वहां बेचारे जो गेट का जो गार्ड होता है उससे लड़ाई और झगड़ा खामखा। तो अब ये तमाम चीजें जब आप देखते हैं तो यू रियलाइज कि एक साइड पे डेलिबरेट वो डिसरप्शन है और दूसरी साइड पे ये जो डेलिबरेट डिसरप्शन है इसके पीछे डेस्परेशन है। ठीक है, अगर आपने करना है तो आप थोड़ा सा रियलाइज करें। एक और मामला मैं आपको बताना भूल गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट मैंने किया था कुलभूषण यादव के बारे में। कुलभूषण यादव ने किसकी बात की? सीपैक की बात की। सीपैक होने वाला था तो उसको 4 महीने तक किस चीज ने डिले किया? धरने नहीं किया। आप जल्दबाजी में इतने जज्बाती हो जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता आप किसके साथ। नो मेरा जुमला ना काटना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जज्बाती होके आपको नहीं पता चलता आप किसके साथ बैठ गए और आप किस मुल्क के एजेंडा के यही पे बात की जा रही है। जब इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ती है ना फरूख, तो यहाँ पे सवाल उठाया जाता है कि क्या ये कॉन्ट्रोवर्सीज और जिस तरह से शरीफ खानदान का ट्रायल किया जा रहा है, जिस तरह से बाकी चीजें की जा रही है, तो कहीं ना कहीं फरूख वो खुद शरीफ खानदान कहते हैं कि हमारा ट्रायल, और कहीं ना कहीं वो फिर यही सवाल होता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की बात नहीं, कहीं ना कहीं पाक एंड इस्लामिक कॉरिडोर के मसाइल हैं जो कि किए जा रहे हैं। अच्छा देखिए मैं आपको ये जो पहली चीज है ना उसका मकसद जो सीपैक वाला था उसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी को कहूँ कि वो मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कितनी बार ऐसा किसी को पता भी नहीं होता, किसी को ऐसे सुन लेना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप जल्दबाजी में आते हैं ना, हमें क्या बचपन से कहा जाता था कि जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, उसमें ये होता है कि एनिमी यू गेट यूज्ड, और वो ये होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि मुल्क के अंदर क्या कुछ ड्रामे चल रहे हैं। अच्छा, जो आपने ट्रायल की बात की ना तो उसका तो बड़ा सिंपल है और वो ये है कि मैं इसको वजीर आजम साहब की साइड से देखता हूँ और उसके अंदर तहसीन भी पेश करता हूँ। और वो क्या है, दादे तहसीन इस बात की कि वजीर आजम साहब ने कहा था कि अकाउंटेबिलिटी मैं अपने आप को पेश करता हूँ और मेरी जात से शुरू कर लो बेशक, और वो हो रहा है और वो आपके सामने है। अब इसको आप ट्रायल कहे, शरीफ खानदान का ट्रायल कहे, मैं तो इसको एक बात देखता हूँ कि एक बंदा है जिसने मुल्क में वापस आने के बाद पहला काम क्या किया? जमहूरियत को मजबूत किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। उस वक्त तक लॉन्ग वो जो है ना इसमें लॉन्ग मार्च में नहीं आए थे जब तक पंजाब की गवर्नमेंट को गिराया नहीं गया, और उसके बाद भी उन्होंने 5 साल पूरे उसके रिस्पेक्ट दी, सब कुछ किया, बाद में डेमोक्रेटिक तरीके से आए और उसके बाद हर बंदा कहता था कि आपके तमाम इंस्टीट्यूशन से लड़ाई कर देंगे, बाकी सब कुछ कर देंगे, लेकिन आपने देख लिया कि हर इंस्टीट्यूशन को इस बंदे ने एक वजीर आजम ने स्ट्रेंथन किया। बिल्कुल ये सबको नजर आ रहा है। चीजें अगर हैं इस तरह की तो खैर, पर थोड़ा सा जरा इसी तरफ मैं आना चाहती हूँ पीटीआई वाली बात, क्योंकि काफी बात पीटीआई के बारे में और यही मैं कह रही हूँ, काफी अधूरी बात इनकी रहेगी। ये जो आज वैसे जो कुछ हुआ है, जो आपको नजर आए, डेस्परेशन तो डेफिनेटली नजर आती है, पर उसके बाद ये हुआ कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने, क्योंकि मैंने देखा कि पीएमएलएन के ज्यादातर लोग अब इसी तरफ हो गए, उन्होंने कहा कि बजाय ये कि हम जाके उनसे लड़ेंगे, जवाब देंगे, रिएक्शन शो कर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इस बदतमीजी का नोटिस लें और देखें क्यों इनसे बदतमीजी की गई, और डेफिनेटली मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस भी लेगी कि इस तरह की चीजें जो हो रही हैं। खैर उसके बाद वो चलेगी, जब वो आई हैं उज़्मा साहिबा और बाकी खवातीन, तो 1 मिनट की भी शायद कवरेज नहीं दी उनको मीडिया ने। तो मसला फिर यही था कि शायद उसी जगह पे खड़े हो जाओ जहां मरियम औरंगजेब साहिबा जो है काफी चैनल्स पे नजर आ रही, तो मैं भी वहीं पे खड़ी हो जाऊं ताकि शायद मैं कहीं नजर आ जाऊं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ इस तरह का। फैसल साहब ने भी बाद में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको भी शायद मेरे ख्याल में 1 मिनट की भी कवरेज नहीं मिली है। इस तरह की चीजों से आप अब कहेंगे कि सारे चैनल्स में बिक गए, वैसे भी आपने एक चैनल को बैन कर दिया, दूसरे को चैनल को बैन, पीटीआई की बात हो रही है, पीटीआई ने वैसे एक चैनल को बैन किया ना, तो आमतौर पर आपसे डर जाती है, तो मैं भी डर गया। देखिए मैंने जो कहा ना वो डिसरप्शन की बात है। देखिए मामला ये है कि डिसरप्ट तो करने की स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे भी होगा आप अपने आप को एक क्वाज़ाई या अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के तौर पे पेश करेंगे। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो संजीदा तबका है, पाकिस्तान का वोटर बाय द वे संजीदा है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपके वोटर ने बार बार दिखाया है
کہ وہ جو ہے نا اپنی آئیڈیالوجی اپنے پوائنٹ آف ویو کو نہیں چھوڑتا. مثال کے طور پہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت کوئی عوام باہر نہیں نکلی تھی, لیکن جب پہلا ڈیموکریٹک الیکشن ہوتا ہے تو اسی بھٹو کی بیٹی پرائم منسٹر پاکستان ہوتی ہے. یہ ہے آپ کے ووٹر کی سمجھ بوجھ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی قوم جاہل ہے تو ان کو کچھ نہیں آتا. اچھا, میاں نواز شریف صاحب ایگزائل میں چلے جاتے ہیں, ایگزائل کے دوران بھی پارٹی ختم نہیں ہوتی, حالانکہ پی ایم ایل کیوں بن گئی ہے, اس کے بعد بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور جیسے وہ واپس آتے ہیں, دا ووٹر سرپرائزز میاں صاحب بائی گیونگ دم مینڈیٹ ان دا پروونس they were not even expecting. This time the voters surprised them by giving them verdict or mandate at the enter. اور سرپرائز دیا. آپ کو بھی پتا ہے کہ خواتین کی لسٹیں ان کے پاس کم تھی, خود بھی وہ بڑا کام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم اتنی سیٹ لے دیں گے, بٹ ڈیفینیٹلی تو یہ آپ کبھی بھی جو ہے نا اپنے ووٹر کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی الٹرنیٹو گورنمنٹ سے آپ جذباتی کر لیں گے, ہاں صحیح ہے, جذباتی کر لیں گے. کن لوگوں کو؟ جہاں پہ ٹیلی ویژن کی پینیٹریشن ہے اور آپ کے بہت زیادہ کمیٹڈ ورکرز ہیں. لیکن میرے جیسا جو فینس سٹر ہے وہ فوراً دیکھتا ہے اور وہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا اگر میں نے ان کو ووٹ دے دیا. میں نے جو چائنا والی بات کی ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ میری کچھ انٹریکشن ہو رہی تھی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اپریہنشنز ہیں پرلی سائڈ پہ. دیکھیں, آپ 30 سال کا پروجیکٹ لے کے بیٹھے ہیں اور آپ نے ملک کو بنانا ہے یہ سی پیک کے ذریعے. اس تمام کے اندر آپ کا جو پرلی سائڈ پہ پارٹنر ہے اس کو یہ تو نہیں بھولا ہے نا کہ 4 مہینے کے لیے جو ہے وہ ڈیلے بھی ہوگی وزٹ, اور اس کے دوران پہ اگر آپ کو یاد ہو پارلیمنٹ کے اندر جس دن اٹیک ہوا تھا, پارلیمنٹ کا جنگلہ توڑ دیا تھا, اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن جو ہے یہ وہ جو چائنیز وہ آئے ہوئے تھے, نہیں پریزیڈنٹ نہیں آئے ہوئے تھے, ان کا فارورڈ پارٹی آئی تھی جسٹ ٹو اسیس, اور ان کو کتنی مشکل سے جانے کا موقع ملا تھا, اور ہاؤ ڈڈ دے میک اٹ بیک ٹو دا ایئرپورٹ. تو یہ تمام چیزیں نہیں بھولتے بھائی. بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ویکیوم میں کام نہیں کر رہا ہے. پاکستان ورکس ان این انٹرنیشنل سسٹم, اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی بھی کسی طرح سے جو ہے ویکیوم میں کام نہیں کر رہی ہے. تو اگر آپ سمجھتے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, یہ آپ تک نہیں پہنچے گی, تو یہ غلط بات ہے. آپ اپنے آپ کو وہ کریں. دوسری بات, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز خراب ہو گئی یا فیصلہ آپ کی پسند کا آیا اور میاں صاحب کے نیگیٹو اس کا ہوا, تو اس سے آپ کا قد بڑھے گا اور آپ پی ایم بن جائیں گے. یہی میرا سوال تھا, بالکل یہی سوال تھا. تھوڑا سا پی ایم ایل ان کے پرسپیکٹو میں بھی لے لیتے ہیں. سوال تو میرے پاس جے آئی ٹی کے والے سے تھے, لیکن یہ کیونکہ آپ نے بات کر دی ہے, سوال ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر سپوز جے آئی ٹی کی رپورٹ یا پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ پی ایم ایل این کے حق میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور اگر پی ایم ایل این کے خلاف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا آج باقی بتا دیجیے. وہ نہیں, اس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کا جو جواب ہے تو یہ خلاف آئے گا یا حق میں آئے گا. اسپرٹ آف دی آنسر بھی سن لیا کریں نا. وہ میں نے آپ کو لطیفہ بھی سنایا ہوا ہے نا کہ پتہ جڑا بھی ہو جائے تو نہیں بنتا. تو وہ دیکھیے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ سارے کے سارے سے حکومت ختم ہو جائے گی, یہ یاد رکھیں دس از اباؤٹ ون پرائم منسٹر, ون مین. ٹھیک ہے, اچھا وہ پروسیس چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے. اچھا اگر نیگیٹو آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا میجورٹی پارلیمنٹ کے اندر ختم ہوگی؟ کیا پارلیمنٹ کا ریزالٹ بہتر ختم ہو گیا؟ کیا پارلیمنٹ کے بارے میں یہ جو آئیڈیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ اب 5 سال پورا کیا کریں گے وہ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ میجورٹی بھی رہ گئی اور پارلیمنٹ بھی رہ گئی. پارلیمنٹ اور میجورٹی رہتی ہے تو پھر کون آئے گا؟ اسی پارٹی سے بندہ. اچھا دوسرا ابھی ذرا سن لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے کالج بھی بےچارے نہیں ہیں تو میری بات نہیں, آپ کر لیں, میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. اچھا نہیں, میں جو دوسری بات کہہ رہا تھا کہ اگر یہ میجورٹی وغیرہ کا وہ ہے, اگر 5 سال, اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ 5 سال پورے نہ کرنے دو, کیونکہ 5 سال پورے کر لیے تو یہ اپنا ایجنڈا عوام کا کر جائیں گے اور اس کے بعد اتنی پاپولیرٹی مل جائے گی کہ دین دے ول بی ریٹرن. تو سیدھی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ 5 سال تو یہ پوری حکومت کر جائے گی, اور اس کے بعد وہ جو ڈیلیبریٹ عوام کو ریلیف کا موقع ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جانی ہے. اچھا جو کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, اسی طرح سے بہت سارے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ بن گئے, جابس کریشن ہوگی, اس کا مقابلہ ہوگا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں. ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو لگتا ہے کہ somebody is going to support you. اس وقت تو جذباتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں. ایک پاکستان کے اندر کھیل تماشا, ہم تماشا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, مدد کرنے کوئی نہیں آیا ہوا, جب میں غفیر ٹھہرا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सीडेंट करने वाले को पकड़ के कहीं और ले जाएंगे और सर पे बिठा लेंगे, नहीं ऐसा होता। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में हम लोग थोड़े से जज्बाती है, हमें 5 साल के जो टर्म साइकिल है उसकी आदत नहीं पड़ी है। उससे ये होता है कि हम दरमियान में जाके जो है ना जज्बाती हो जाते। अगर ये थोड़ा सा भी जो है ना माइनस प्लस हो भी गया खुदा ना खास्ता, तो उससे पार्टी को जो है बूस्ट भी मिल सकता है, ये याद रखिएगा। प्लस का भी बता दो ना, माइनस का समझ प्लस का बता रहे, अगर फैसला अगर प्लस हो गया तो फिर तो मियां ऑनेस्टली एक बात बेचारी जुडिशरी का क्या होगा, क्या इमरान खान साहब क्या कुछ कहेंगे, फिर से वही वाली बात करेंगे। नहीं, एक बात तो मैं बता दूं कि ना तो बेचारी कही है किसी को, ना कुछ कही नहीं, तो फिर इमरान खान साहब क्या कहेंगे, आपको लगता है इमरान खान साहब मान मैं लेंगे? जो ना रियासत पाकिस्तान के बारे में बहुत जज्बाती आदमी हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान की हर पोजीशन की बहुत इज्जत की जानी चाहिए और वो होना चाहिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इनकी, ये क्या नाम है, इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब क्या कर लेंगे? देखिए बात ये है, इमरान खान साहब और मीडिया ये दो वो क्या कहते हैं, एक जान दो कालिब है ना। तो वो मीडिया और इमरान खान साहब का ये है कि इन तमाम चीजों के अंदर अगर वो स्पिन डालेंगे भी सही, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद शहरों के अंदर जज्बाती लोग जितने वो धरने के अंदर आ गए थे उतने लोग जज्बाती तो हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा वोटर कभी भी ये नहीं करेगा कि अगर एक बंदा आपके मुल्क के अंदर सर्विस डिलीवरी दे रहा है और फिर उसने इस तमाम रिगरस प्रोसेस से गुजर के भी दिखाया। इमरान खान साहब अभी तक नहीं वो हुए। अगर इमरान खान साहब कल को किसी दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनते हैं और उनकी ऐसी अकाउंटेबिलिटी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 1990s में जो कालिब थे ना PMLN के, आज कल वो PTI के हैं, तो ये लोग अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि ठीक है इमरान खान साहब की जो अगर प्राइम मिनिस्टर कभी बन गए तो अकाउंटेबिलिटी कभी हो गई तो क्या होगा। अभी जरा दूसरा केस इमरान खान साहब का चल रहा है जिसमें बार बार वो फंडिंग का मामला आ रहा है और उसमें कह भी रहे हैं कि इमरान खान साहब नहीं सबूत प्रोवाइड कर पा रहे और बड़ी कुछ मसला। इमरान खान साहब ने एक बार फिर सता की है कि इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए, और डिले टैक्टिक्स में जा रहे हो, 2.5 साल से चल रहे हैं, काफी से चल रहा है। आप अगर जरा बता दें, उनका भी दोनों बातें करिए, पैनामा की बात भी करिए, जरा इमरान खान साहब के केस के बारे से बात करते हैं। अगर सपोज नहीं मनी ट्रेल साबित कर पाए या फिर फंडिंग को नहीं प्रॉपर कर पाए या नहीं आ पाई, और फिर इमरान खान साहब अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आता है, जरा PTI का बता दें, अगर खिलाफ आता है फैसला तो क्या होगा और हक में आएगा तो क्या होगा? आपको एक बात तो मैं याद दिलाता चलो, अभी तक जितने भी प्रोसेस हुआ है दोबारा इस प्रोग्राम को रीप्ले करके देख लेना। मैंने मेरिट्स पे बात की, बिल्कुल ठीक है, और मैं मेरिट्स पे ना उसकी बात करूंगा ना इसके करूंगा। एंड रिजल्ट उसका तो बड़ा सिंपल था। इमरान खान साहब जो है, देखिए मेरा इशू ये है कि इमरान खान साहब चाहे जुडिशरी के प्रोसेस से चल सके या ना चल सके, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो पाए या ना हो पाए, मुझे नहीं लगता है कि 2018 में, और बाय द वे 2018 में इलेक्शन होने, 2018 में दे स्टैंड इवन अ चांस टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ठीक है। एक बात ये सोचा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और जो PTI है वो मिलके कुछ कर लें। बिलावल साहब भी बादशाह आदमी है, पेशावर जाके वो मियां नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, इसलिए कि उनको पता है ना, उनको पता है कि शायद यहाँ पे शायद पेशावर में बैठ के अगली बार शायद PTI का पता नहीं बनता है नहीं बनता, जो मेन राइवल है उनके जहाँ मसला है वो तो पाकिस्तान में नवाज ही शायद। जिस दिन इंशाल्लाह ताला, और मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ, जिस दिन बिलावल साहब को इंशाल्लाह अपनी पार्टी एम्पावर कर देगी और जिस दिन ये जो साथ शेपरोन का जो वो है किरदार है, उनकी फूफी साहिबा जो साथ करती हैं और उनके अब्बा जान का जो साहब वो होगा, तो आप देख लेंगे कि उस दिन वाकई काउंटर वेट के तौर पे किसी पार्टी के कहला सकेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ है वो मैसेकर है पंजाब में। जिस तरह से उनके तमाम, एक बंदा है जिसको मैं हर वक्त तारीफ करता हूँ, आज फिर करूंगा, कमरुल जमा कायरा साहब, जिन्होंने दिखाया है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े भी हैं, वो पंजाब की साइकी भी समझते हैं, वो डेमोक्रेटिक भी हैं, वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए भी काम करते हैं। अच्छा, इसी तरह से दरमियान में ये सेंटर में यहाँ पे शहरी रहमान साहबा का मुझे किरदार बहुत जबरदस्त लगता है। लेकिन इनके अलावा जो पंजाब के अंदर जो मामला है ना वो खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी का इस वक्त वर्कर को भी नहीं समझ आ रही करे क्या, उसकी वजह कि किसी के पास जाना है, वो गिलानी साहब के पास तो नहीं जा सकते ना। अब गिलानी साहब तो वैसे अपने आप को बैन कराए बैठे थे, अब खत्म भी हो गया होगा, लेकिन क्या करेंगे आगे। तो इन तमाम चीजों में मेरा जो वो मामला है वो ये है कि दोनों सूरतों में इमरान खान साहब को फायदा नहीं होता। आपका मीडिया फिर वही करेगा जो 2013 के इलेक्शन की रात को कर रहा था कि कुछ एंकर जो कि परवेज मुशर्रफ साहब के एक साहब तो कैबिनेट मेंबर भी रहे थे और भी बहुत सारे लोग, तो सारे बैठ के जबरदस्ती बताना चाहते थे कि इमरान खान साहब जीत गए, और वो नहीं हुआ।
अच्छा फिर आपने कहा धांधली हो गई, उसके बाद धांधली के ऊपर मुकदमा चला, आपने धरना किया और एंड में क्या निकला? खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज तो ECB ने भी कह दिया और हुकूमत को भी कान खुले रखने चाहिए, क्योंकि ECB ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि दोनों साइडों से जो है वो हमें सीरियसनेस नजर नहीं आ रही रिफॉर्म्स के लिए, वो होने चाहिए। और जो मेन एक तकाजा था जो कि शायद करना चाहिए था रिफॉर्म्स, ठीक है, मुझे भी आपने ये नहीं बताया क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि आप बात की लंबी करके मैं कई बार टोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर मैं डर भी गई। मैंने कहा वो सारी मेरी तरफ हो जाएगा। अभी आपने कहा कि अगर सपोज इस सपोजिशन की तरफ ही जा रहे हैं कि अगर फैसला जो है पैनामा का PMLN के हक में नहीं भी आता तो कैबिनेट वो काफी बड़ी मेजोरिटी मौजूद है असेंबली में, काफी बड़ी मेजोरिटी मौजूद है, तो कुछ ना कुछ करके सब हो जाए। अगर फैसला इमरान खान साहब की फंडिंग वाला इमरान साहब के खिलाफ आता है और कहीं से तो फिर उसके बाद पार्टी का क्या हाल होगा? क्या इमरान खान साहब के बाद कौन है, किस तरह से होगा? देखिए पता है पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर जो है एक प्रोसेस है, आप उसको बेशक जो है ना कुछ भी कह दें कि जी वो इनहेरिटेंस का सिस्टम है, उसके अंदर पार्टी के अंदर जो है इनहेरिट होता है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन है। ये याद रखेंगे हर जनरेशन का एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद हम एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, दिस इज ह्यूमन। तो उसके बाद आगे भी चले जाता है, अवाम ने वोट देना है, अगर नहीं पसंद आया तो नहीं देंगे, अदरवाइज जो है वो बंदा जो है अगर केपेबल है तो वो आगे आ जाएगा। जनरेशनल शिफ्ट हो जाता है। वो लोग जो शायद जो है हाईटेक को नहीं समझते, IT को नहीं समझते, उनकी बजाय वो लोग आ जाते हैं जो ट्विटर वगैरह को सबको बिल्कुल ऐसे ऐसे करके चला रहे होते हैं। और आजकल तो आने वाले दिनों में पता नहीं क्या कुछ होगा। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर सिस्टम ऑफ सक्सेशन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब से पूछा गया था कि आपके बाद तक सदर कौन है, तो उन्होंने अकबर बाबर साहब का नाम लिया था। अब जरा अकबर बाबर साहब को बुलाए ना और उनसे पूछे कि जी कौन सी पार्टी की आप। अकबर बाबर से मुझे याद आ गया वो एक और PTI के साबिक रहनुमा के वाले जावेद हाशमी साहब ने भी काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और काफी कुछ बोला है। अब फिर वही वाली बात है, आप मुझे कहेंगे कॉन्ट्रोवर्सीज बन जाती हैं फारूक, अब फिर से वही चीजें आ गई हैं। जी वही चीजें, अब कोई कह रहा है कि हुकूमत ने कह दिया, तो कोई कह रहा है PTI ने कह दिया, तो कोई किसी ने किसका नाम ले लिया, किसी ने किसका नाम ले लिया। इस वजह से आप मुझे कहते हैं कि नहीं जब किसी को उसके जो है वो महकमे भेज दिया गया, कुछ कर दिया गया है, मैं इसलिए कहती हूँ इंडिकेट करना शायद सबके सामने लाना और फिर उसकी पनिशमेंट बताना इसलिए जरूरी है कि जो कॉन्ट्रोवर्सीज एक के बाद एक चलती रहती है ना, और जब तक जो कॉन्ट्रोवर्सीज जो चला रहा है जब तक वो बेनकाब नहीं होगा शायद चीजें ठीक नहीं हो सकती, इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी चलेंगी। अब आप मुझे बताइए जो जावेद हाशमी साहब ने इतने अरसे बाद बयान दिया है, बोले और काफी गरज के बोले इन प्रिंसिपल, अगर आपको धरने के दिनों में भी याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जावेद हाशमी साहब की बातों पर तबसरा नहीं करूंगा, अभी भी मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि एक लूज बॉल हो गई और उसकी वजह से स्पेस क्रिएट हो गई कि कोई बंदा कुछ भी कह सकता है। ठीक है, अच्छा आप जो कह रही हैं ना, देखें JIT को मैं कंट्रोवर्शियल उस वक्त तक नहीं मानूंगा जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि वो कंट्रोवर्शियल। ठीक, तो मैं इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने, पता है वो कहते हैं जब शेर के सामने वाली बात कि ये शायद राइट नहीं है कि इस तरह से किसी को बहुत फादर कहे ये कहे वो। नेक्स्ट टाइम दरखास्त है कि जावेद हाशमी साहब को बुला लें, उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन अरे भैया मैं सवाल तो आपको सवाल आवाम के फिर आप कहती लंबा जवाब देते हो। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिस्टम का जो इतलाक होता है वो कैसे होता है। वो पता नहीं किसी फिल्मी डायलॉग है उसके अंदर था कि शेर के सामने आ गए तो फिर क्या होगा, उसने कहा मैंने क्या करना, जो शेर करना चाहेगा वही करेगा। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रीमियर, द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है और आपकी मुकन्नना है। अच्छा, अब इन तीनों के ऊपर हमारे टेलीविजन पे, प्राइवेट चैनल्स पे तो जो भी कहना चाहे कह जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई बंदा कह रहा है तो ये उनकी बात समझे, और अगर आप समझते हैं आप उनके फॉलोअर हैं तो जरूर बात उनको फॉलो करें, अदरवाइज जो कुछ भी होगा सब कुछ जो है वो आवाम के सामने आ जाएगा। ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली दी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए इंतजार कर लें और वो हो, लेकिन बाहर क्या है, उनका अपना व्यूज है, पाकिस्तान में आजादी है, सुप्रीम कोर्ट ने आजादी दी हुई है कि जो जिस तरह से बोलना चाहे बोलता रहे, इसलिए लोग बोल रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर भी एक मामला है कि मीडिया को सुनाया गया और खासतौर पे जो प्लांटेड स्टोरीज की बात की गई और बाकी किया गया, दरखास्त ये है कि दोनों साइडों पे देख लें, क्योंकि दूसरी साइड पे भी मीडिया कोई कम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा जातियां करता है। और उसके अंदर अफसोस ये होता है कि पता है, मैं आपको बताता हूँ, जब 9/11 हुआ ना तो उसके बाद एक चैनल है फॉक्स टीवी। अच्छा, वो बहुत ज्यादा इस्लाम जो है उसके ऊपर इस्लामोफोबिया वाली बातें करता था।
तो उस वक्त मजबूरी होती थी कि उसको देखना भी होता था, बिकॉज यू हैड टू एक्चुअली एनालाइज के व्हाट वाज हैपनिंग. तो 15 घंटे देखने के बाद ना वो हर बंदा कहीं ना कहीं टेंशन लेता है, तो मेरी यहाँ मसल में दर्द है. वो फॉक्स टीवी था 15 घंटे. आजकल प्राइवेट चैनल्स को देख के 15 मिनट में दर्द शुरू हो जाता है, और बड़ी टेंशन होती है कि यार अपने मुल्क के अंदर तुम्हारे मुल्क ने मौजूदा करके दिखाया है. सुन लीजिए, 2 बातें और हैं, फिर उसके बाद आप जो करना चाहे कीजिएगा. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, आपकी अफवाज ने वो जो है बहादुरी दिखाई है कि दहशतगर्दों का भी जो है प्रोग्रेस रोक दी है, और दूसरी साइड पे उसी फौज ने एक बैरूनी जासूस को भी पकड़ लिया जो आपके सामने मुंह से बोल रहा है. जुडिशरी ने अपनी जो रेट को कायम करने के लिए क्या सोबतें नहीं बर्दाश्त की. आपने लॉयर्स मूवमेंट देखी, बाकी सब कुछ देखा. जमहूरियत ने अपने मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया, और जमहूरियत में किसने कितना सफर नहीं किया. शहीद रानी कहते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को, उनकी शहादत देख लें, मियाँ साहब का सारे का सारा इस्तदलाल देख लें, एक्सपीरियंस देख लें, और उसके बाद वापस आने के बाद पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन. पाकिस्तान के अंदर जो स्पिरिट ऑफ सर्वाइवल है वो भी उमड़ रही है, और हमारा मीडिया बैठ के सिर्फ ये बताता है कि जी इस मुल्क के अंदर तो सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ तबाह हो रहा है. तो अब उन तमाम लोगों को भी जरा थोड़ा सा एहतसाब के सामने आना चाहिए. बिल्कुल, कुछ होना चाहिए ऐसा कि बाकी कैमरा इतना स्ट्रांग होता है कि किसी तरह से एहतसाब हो सके. उनके यहाँ एहतसाब की बात होती है, और वो जो बेचारे साथी बैठे होते हैं उन पर बातें शुरू रखनी. थैंक यू सो मच फारूक नाज़रीन, उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आएगा. आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम और सेम चैनल. तब तक अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल. अल्लाह हाफिज.